हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल। बात कर रहे थे डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में, सॉरी डिफरेंशियल माइक्रोमीटर के बारे में। इसको आप डिफरेंशियल वेल टाइप मैनोमीटर भी बोल सकते हैं। तो आप दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल वेल टाइप मैनोमीटर। तो इसमें हमने बेसिकली अभी कंपोजिशन इसकी समझ ली थी। और इसके पहले वाले सेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने बात किया था आपका कि बेसिकली हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो दो तरीके के हमने डिवाइसेस देखे थे, आपका माइक्रोमीटर, सॉरी मैकेनिकल गेज, और मैनोमीटर। मैनोमीटर में फिर सिंपल और डिफरेंशियल। इसमें हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में बात कर रहे थे, और हमारा जो तीसरा टाइप है वही आता है आपका डिफरेंशियल माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हमने इसकी कंपोजिशन समझ ली थी। जो इनिशियल फेज था, जो आपका इनिशियल फेज था वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इनिशियल फेज की बात करूंगा तो इनिशियल फेज आपका इस तरीके से था। जब आपका शुरुआत में आपने जब इसको कनेक्ट किया था, जहां पे आपको प्रेशर को कैलकुलेट करना है वहां पे, तो इनिशियल फेज आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा था। और अगर हम फाइनल फेज के बारे में बात करें तो फाइनल फेज आपका इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो इनिशियल फेज में हमने समझा था कि में तीन तरीके के फ्लूइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि चार तरीके का फ्लूइड्स भी हम यूज करें। तीन तरीके के फ्लूइड्स का क्या मतलब है? एक तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सेम फ्लूइड को ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए वाटर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक और आता है गेज लिक्विड। ठीक है, और गेज लिक्विड के बाद इधर पे आपका आ जाता है मैनोमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपका मैनोमेट्रिक। तीन तरीके के फ्लूइड इसके अंदर होते हैं। इनिशियल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे P1 माइनस P2 हमको कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया कि हमारा जो वेल टाइप माइक्रोमीटर है, डिफरेंशियल वेल टाइप माइक्रोमीटर है, या डिफरेंशियल वेल टाइप मैनोमीटर है, इसको हम लेकर गए और दोनों पॉइंट पे हमने लगा दिया। तो यहाँ पे पानी था, तो ये पानी नीचे आने की कोशिश करेगा, और जो हमारा गेज लिक्विड है उसको डिस्प्लेस कर देगा। कितना डिस्प्लेस कर देगा? डेल। तो यहाँ से जो गेज लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा। जो इनिशियल उसकी एक्स वाई वाई प्लेन था, ये मान लीजिए वाई वाई प्लेन पे इनिशियली था, तो वहां से नीचे चला गया, यहाँ से नीचे चला गया। और कितना नीचे चला गया? इस हाइट को हम कितना ले रहे हैं? इस हाइट को हम ले लेते हैं वाई। हाइट को हम ले लेते हैं वाई। कितना नीचे चला गया? वाई डिस्टेंस नीचे चला। वाई डिस्टेंस नीचे चला गया। यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा? ये वाई बाई टू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा वाई बाई टू हो जाएगा। और ये भी वाई बाई टू हो जाएगा। आधा आधा दोनों तरफ ऊपर नीचे गया होगा ना। ये भी वाई बाई टू हो जाएगा। ये टोटल आपका y होगा, और ये y बाई टू, ये y। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ्लूइड इधर से y बाई टू नीचे चला गया, तो इधर से y बाई टू ऊपर चला गया। टोटल कितना अगर इन दोनों को प्लस करूं तो y, यानी कि सेम लेवल पे होते। और ये यहाँ से भी ऊपर चला गया होगा। तो यहाँ पे जब वो डेल z ऊपर गया था, तो इधर पे भी डेल z ही ऊपर गया होगा। इधर पे भी कितना ऊपर गया होगा? डेल z ही ऊपर गया होगा। ठीक है, इधर पे भी हमारा जो फ्लूइड है वो डेल z ही ऊपर गया होगा। इधर से भी डेल z ऊपर चला गया। ठीक, अब मुझे क्या बनाना है? प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब इक्वल्स टू प्रेशर एट राइट लिम्ब, है ना। यहाँ पे सारी चीजें तो हमको समझ में आ गई कि कहाँ पे ऊपर नीचे हुआ फ्लूइड, वो तो हमको समझ में आ गया। अब हमको प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? पास्कल लॉ लगाऊंगा। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर आपका जो प्रेशर है वो एक जैसे ही वेरी करेगा, तो प्रेशर जो आपका एक्सेस के ऊपर है, अबव लेफ्ट लेग। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे देखिएगा कि हमने यहाँ पे रेफरेंस कहाँ पे लिया? रेफरेंस हम वहां पे लेंगे जो हमारा लोअर साइड होगा। लोअर साइड हमारा यहाँ पे है, तो लोअर साइड पे हमने रेफरेंस लिया। ठीक है, लोअर साइड हमारा ये है, तो लोअर साइड पे हमेशा हमको रेफरेंस लेना है। क्लियर? कहाँ पे रेफरेंस लेना है? हमेशा लोअर साइड पे रेफरेंस लेना है। ये लोअर साइड पे हमने रेफरेंस लिया है, ये हमारा एक्स एक्स प्लेन। क्लियर? अब चलिए प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब इक्वल्स टू प्रेशर एट राइट लिम्ब लेकर चलते हैं। प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब इक्वल्स टू प्रेशर एट राइट। डायग्राम को हम उठा के इधर पे
ठीक है, इधर से ही आप देख लेंगे। तो प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब इक्वल्स टू प्रेशर एट राइट लिम्ब। अब कौन सी एक्स प्लेन है हमारा, एक्स एक्स इक्वल्स टू प्रेशर एट राइट लिम्ब। अब ठीक, लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर को अगर देखूं तो ऊपर यहाँ पे कितना है प्रेशर, P1। ये प्रेशर पहले क्या है, P1। यहाँ पे आ गया सबसे पहले हमारा P1। ठीक है, प्लस प्लस आपका वाटर है जो, है ना, तो ये कितने हाइट तक है आपका वाटर, जो वाटर है हमको यहाँ पे हाइट हमने ले लेते हैं, यहाँ पे हाइट हम ले लेते हैं h। ठीक है, जो इनिशियल हाइट थी उसको हम ले लेते हैं h, हाइट को हम ले लेते हैं h। तो अगर इनिशियल वाटर की बात करूं तो इस लेवल से कहां तक है, h प्लस डेल जेड पे है। तो क्या होगा ये, रो W इंटू जी, रो W इंटू जी इंटू h प्लस डेल जेड, h प्लस, कौन कौन से प्रेशर को प्लस किया हमने, सबसे पहले जो P1 प्रेशर था, फिर इसके बाद ये वाटर की वजह से जो प्रेशर है, तो ये पहले कितना नीचे गया है, डेल जेड नीचे गया है, तो पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, h प्लस डेल जेड। ये हमारा लेफ्ट साइड पे प्रेशर आ गया। और फिर इसके बाद ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो इसको हमने बोल दिया रोजी, का जो डेंसिटी है इसको रोजी बोल देते हैं। और जो हमारी इस तरीके की इस तरफ का जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी को हम रो एम बोल देते हैं, मैनोमेट्रिक को रो एम और गेज लिक्विड को रोजी। तो रोजी इंटू प्लस क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस होगा, रो जी इंटू फिर से जी। ठीक है, रो जी इंटू जी। और हाइट कितनी है आपकी, देखिए h प्लस वाई बाई टू। हाइट कितनी है हमारी, सॉरी, ये हमारी यहाँ से अगर हम हाइट देखेंगे, ये हाइट देखेंगे, तो हाइट हम देख रहे हैं कि z में से आप पहले माइनस कर दीजिए डेल z को, z में से माइनस कर दीजिए, z आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो z में से आप माइनस कर, ये इनिशियल लेवल था हमारा, है ना, ये हमारा इनिशियल लेवल, तो z में से डेल z को माइनस कर दीजिए और उसमें y बाई टू प्लस कर दीजिए। z में से डेल जेड हमने माइनस किया और उसमें हमने प्लस कर दिया y बाई टू। तो ये लेफ्ट साइड का पूरा खेल हमारा हो गया, मतलब लेफ्ट साइड में जो चीज़ें थी वो हमारी कवर हो गई। अब बात करते हैं राइट साइड पे। ठीक है, तो राइट साइड पे सबसे पहले क्या आएगा, P2। अगर हम राइट लिम्ब की बात करें तो राइट लिम्ब में आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट लिम्ब का आपका सब हो गया राइट। राइट लिम्ब की बात करें तो सबसे पहले तो आपका ये P2 आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस। इसके बाद चलते हैं हम, यहाँ पे आपका मैनोमेट्रिक कहाँ से कहाँ तक बढ़ा है, डेल जेड प्लस जेड माइनस वाई बाई टू, ना, तो z प्लस डेल जेड, यहाँ पे z माइनस डेल जेड था, यहाँ पे z प्लस जेड डेल जेड होगा। हमारा फ्लूइड कौन सा था, डेल जी, रोजी, है ना, रोजी आ जाएगा z प्लस डेल जेड माइनस वाई, जेड प्लस डेल जेड करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ तक पहुँचने के बाद इसमें क्या कर देंगे, वाई बाई टू माइनस कर देंगे, मतलब जेड प्लस डेल जेड करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे और इसमें माइनस वाई बाई टू कर देंगे तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे, तो यही हमको चाहिए। ठीक है, प्लस प्लस इसके बाद और क्या आएगा आपका, इसके बाद आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो, यानी रो एम, हाइट कितनी है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, ये हाइट अपनी कितनी हो जाएगी, रेफरेंस हम ये ले रहे हैं, हाइट हमारी हो जाएगी यहाँ पे वाई इंटू वाई। ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन बनती है। अब इसको थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर जो हमको चाहिए P1 माइनस P2 को हम एक तरफ ले लेते हैं, P1 माइनस P2 हम एक तरफ ले लेंगे अगर, तो P1 माइनस P इक्वल्स टू, पहले हम लेते हैं ये रो एम इंटू, ना, सिंपल सा रो एम जी वाई को एक तरफ ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट हम अगर खोलें, तो पहले हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, करते हैं पहले। तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे
सबसे पहले यहाँ पे बचेगा P1 एज इट इज रहेगा, प्लस तो आप अंदर लेके जाइए तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच, रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच, प्लस रो डब्ल्यू इंटू डेल जेड, प्लस रो जी जेड माइनस रो डेल जेड प्लस रो जी वाई बाय टू इक्वल्स टू P2 प्लस रो जेड प्लस डेल जेड माइनस रो जी वाई बाय टू प्लस ओ एम जी। ये हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन रो जी जी जेड जेड वाई बाय टू प्लस रो जी एम। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P1 माइनस P2 को एक तरफ ले लेते हैं, P1 माइनस को एक तरफ ले लेते हैं इक्वल्स टू, अब देखिए कौन कौन सी टर्म सेम है, कोई सी पहले वो देख लीजिए जो टर्म बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये रो एम जी वाई कहीं पे और नहीं है, तो इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, रो एम जी वाई एम वाई आपका पहले आ गया, प्लस अब आप देखिए तो आपका रो जी जी डेल जेड है, तो ये रो जी जी डेल जेड इधर भी है, इधर पे आएगा जब ये रो जी जी डेल जेड तो इस वाले के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा टू रो जी जी डेल जेड। ठीक है, ठीक है, ये सही है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये माइनस रो जी जी वाई बाई टू है, ये प्लस रो जी जी वाई बाई टू है, इधर पे जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो ये रो डब्ल्यू जी एच, रो डब्ल्यू जी डेल जेड यहाँ भी है, और इधर पे हमने जो रो जी जी लिया है ये वाला हमने लिया नहीं, यहाँ पे एक ये क्या आएगा, इतनी हाइट तक का भी हमने लिया नहीं, वो भी हमको लेना पड़ेगा। रो डब्ल्यू जी एक और प्लस होगा, टर्म एक टर्म और आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी रो डब्ल्यू जी इंटू वाली टर्म भी लेंगे ना वाली टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा एच माइनस डेल जेड, यहाँ पे आएगा एच माइनस, को भी अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा रो डब्ल्यू इंटू एच माइनस और रो डब्ल्यू जी डेल जेड। ठीक है, तो ये टर्म और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए रो डब्ल्यू जी एच यहाँ भी है और रो डब्ल्यू जी एच यहाँ भी है, रो डब्ल्यू जी एच रो डब्ल्यू जी एच जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, रो डब्ल्यू जी एच जो है वो कैंसिल हो गए, रो डब्ल्यू जी एच ये और वाला रो डब्ल्यू जी एच कैंसिल। फिर इसके अलावा रो जी जी डेल जेड देखिए आप, रो जी जी डेल जेड इधर पे भी है और रो जी जी डेल जेड इधर पे भी है, तो ये प्लस प्लस होकर टू हो जाएंगे, टू रो जी जी डेल जेड हमने कर लिया है। ठीक है, फिर माइनस ये भी जो आपके इधर पे भी है ये प्लस रो जी जी वाई बाई टू और इधर पे भी है माइनस रो जी जी वाई बाई टू, तो इधर पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टू रो वाई बाई टू। और क्या बच रहा है हमारा, फिर ये हो गया, ये हो गया, वन पी टू हो गया, रो जी जी एल जेड ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया, ये बचा क्या हमारा अब माइनस ऑफ ये बच रहा है, ये तो हो गया, ये बच रहा है रो डब्ल्यू जी डेल जेड और रो डब्ल्यू जी डेल जेड, तो ये माइनस ऑफ टू
रो डब्ल्यू जी डेल जेड आ गया। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी, हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? ठीक है, अब हमको चाहिए डेल जेड की वैल्यू। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि डेल जेड की वैल्यू क्या होगी। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, सारी इक्वेशन ही लिखी है और उसको सिंप्लीफाई किया है ना, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले हमने क्या किया देखिए, ये अपना P1 प्लस रो डब्ल्यू इंटू एच प्लस डेल जेड इंटू जी प्लस रो जी इंटू जेड इंटू जी प्लस वाई बाई टू इंटू रो जी इंटू जी, और फिर इस साइड वाला में P2 प्लस रो डब्ल्यू इंटू, ये हमको इतनी हाइट चाहिए, एच माइनस डेल जेड, कितना ऊपर है ये, डेल जेड। ठीक है, बाकी फिर ये वाला जो था, ये जेड, जेड में से हमने क्या माइनस कर दिया, वाई बाई टू, डेल जेड में डेल जेड प्लस किया, यहाँ पे पहुंचे और उसमें से वाई बाई टू माइनस करके पहुंच गए, और लास्ट में हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो था वो वाई डिस्टेंस। तो अब इसके बाद अब हमको डेल जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जैसे पिछली बार हमने वेल टाइप में कैलकुलेट की थी कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के, ठीक है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वेल शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम displaced from well should be equals to volume of gauge liquid moved in tube, volume of gauge liquid। एक बात मैंने आपको और बताई थी, जो हमें ट्यूब लेते हैं इनकी जो डाया लेते हैं वो 10 सेंटीमीटर 10 mm से ज़्यादा लेना हमें पड़ता है, क्योंकि नहीं तो कैपिलरिटी का जो इफेक्ट है वो हम नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एरिया मैंने पहले बताया ए, और कितना मूव किया, डेल जेड, तो ए इंटू डेल जेड, ए इंटू डेल जेड, यहाँ पे कितना मूव किया आपका, छोटा एरिया है यहाँ पे है ना, तो स्मॉल ए, कितना ऊपर मूव किया, वाई बाय टू, तो ए इंटू वाई बाय टू। है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू वाई बाय, तो यहाँ से अगर आप डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए वाई बाय टू, ये आपकी डेल जेड की वैल्यू आ गई। पुट कर दीजिए, क्लियर है ना, डेल जेड की वैल्यू, ये वाला एरिया इक्वल्स टू ये वाला एरिया, जितना यहाँ पे नीचे गया होगा, मतलब जितना यहाँ से डिस्प्लेस हुआ होगा उतना यहाँ पे ऊपर चढ़ा होगा। यहाँ बड़ा एरिया इंटू डेल जेड नीचे गया, यहाँ पे छोटा एरिया इंटू वाई बाय टू ऊपर गया। ठीक, अब डेल जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, सब जगह जो हमारी इक्वेशन थी वहां पे डेल जेड की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। और अगर आपका एक चीज और याद, जैसे हमने पिछली बार किया था, इफ ए की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया छोटा लेते हैं, मतलब छोटी होती है ए की वैल्यू बहुत, तो डेल जेड विल बी नेग्लिजिबल, तो डेल जेड जो होगा वो क्या होगा, विल बी नेग्लिजिबल। तो अगर डेल जेड नेग्लिजिबल होगा, जहां जहां डेल जेड है वहां वहां आप जीरो पुट कर दीजिए, यह पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, P1 माइनस P2, फाइनली जो आपको मिलेगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो एम जी वाई, ओ एम, ये वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो माइनस टू इंटू रो जी जी वाई बाई टू, माइनस टू इंटू वाई बाय, कैंसिल होगा, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो एम बाय माइनस रो वाई, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, जी वाई कॉमन आ रहा है, तो P1 माइनस P2 आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला मिल गया, रो एम माइनस रो जी इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने जैसे कि पिछले हमको समझ में आया था, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, यूट्यूब मैनोमीटर में बताया था, सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आया कि लास्ट में जो आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर था, तो इसमें भी सिर्फ इन दोनों की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था। वैसे ही जो हमारा इन्वर्टेड बेल टाइप मैनोमीटर होता है या जो माइक्रोमीटर होता है, वो आपके लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ गेज फ्लूइड और मैनोमीटर के फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और सेकेंडरी डिपेंड करता है कि यहाँ से जो हाइट है वो कितना ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड है वो कितना ऊपर चढ़ा, यहाँ पे लिक्विड सिर्फ वाई ऊपर चढ़ा तो बस उस पर डिपेंड करेगा, और दोनों जो डेंसिटी है मैनोमेट्रिक फ्लूइड और गेज फ्लूइड की, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी वाई है, और इसके पहले जो मैंने आपको डिफरेंशियल मैनोमीटर में बताया था, यहाँ पे वो एच था, है ना, सिर्फ इस एच पे डिपेंड कर रहा है।
इन्वर्टेड में ऐसा नहीं था। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्लियर होगा। एक मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ, है ना? थोड़ा-सा हमारा टाइम इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसको कवर करनी होती है। अगर माइक्रोमीटर को मैं कंक्लूड करूँ, एक पेज में मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। अगर हम माइक्रोमीटर को कंक्लूड करें, ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल माइक्रोमीटर को कंक्लूड करें। अगर आपकी ए की वैल्यू, हमने फॉर्मूला देखा कि अगर ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है किससे? ए से, ए अपॉन ए को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है? यानी कि डेल ज़ेड की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। डेल ज़ेड इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, तब हमको जो P1 माइनस P2 का फॉर्मूला मिला, वो मिला रो एम माइनस रो जी इंटू डी वाई। ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है, इफ, पहला केस हो गया, अगर आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए वो नेग्लेजिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं ना कि हमेशा नेग्लेजिबल ही हो। तो अगर ये नेग्लेजिबल, वैसे तो होगा, 99.9% केसेस में ये नेग्लेजिबल होगा। अगर ये नेग्लेजिबल नहीं है, जो आपको फॉर्मूला मिला था वो क्या मिला था? P1 माइनस P2 इक्वल्स टू, बाय आप यहाँ पे मतलब उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, ओ एम माइनस ओ जी 1 माइनस अपॉन रो डब्ल्यू। ठीक है? ये कब मिलेगा आपको? जब आप यहाँ पे डेल ज़ेड की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे आप डेल ज़ेड की जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर हम डेल ज़ेड की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको फिर फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हमारी बेल टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर में आती है। तो वैसे तो थोड़ा-सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर आप चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखेंगे और जो हमारा बेसिक्स था, जो हम शुरू से आ रहे हैं कि प्रेशर को आपको दोनों तरफ करने का, तो आपको बैलेंसिंग ऑफ कॉलम करना है। अगर आप वो करते जाएँगे तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मैनोमीटर रिलेटेड जो भी चीज़ें थी सारी खत्म होती। कुछ क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। थोड़ा-सा हम कोशिश करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे आपके जो और कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को, क्या चीज़ें हमने देखी, वो जल्दी से फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हर जगह आपको क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ कॉलम ही करना है। अगर मैं आपको डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में बात करूँ, तो हाँ, हर जगह आपको बैलेंसिंग ऑफ कॉलम ही करना है। इस तरफ का प्रेशर इक्वल्स टू इस तरह का प्रेशर और दोनों का हमको प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। जो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होता है, उसमें प्रेशर डिफरेंस जो होता है, वो थोड़ा ज़्यादा जब होता है, तब हम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। लेकिन अगर आपका प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है, तो फिर हम इन्वर्टेड यूट्यूब, ठीक है? रेफरेंस हमेशा क्या लेंगे? देखिए, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में जो हम रेफरेंस लेते हैं, जो रेफरेंस लेंगे, वो कौन-सा लेंगे? यहाँ पे अपर साइड उल्टा होता है ना, क्योंकि ये, तो यहाँ पे अपर साइड वाला जो फ्लूइड होगा, वहाँ पे रेफरेंस लेंगे। तो सबसे ऊपर कहाँ पे कौन-सा फ्लूइड है? ये वाला। तो रेफरेंस इज़ टेकन फॉर द अबव फ्लूइड। अबव वाला जो फ्लूइड है, उसके लिए हम रेफरेंस लें, वहाँ पे रेफरेंस लें। और इसमें हमारा जो सबसे लो लेवल होता है, वहाँ पे रेफरेंस। ठीक है? तो इस फ्लूइड का सबसे लो लेवल कहाँ पे था? यहाँ पे था। इस फ्लूइड का सबसे हाई लेवल कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इन्वर्टेड मैनोमीटर में हम सबसे हाई लेवल पे रेफरेंस को ले लेते हैं। ठीक है? बाकी हमने फिर बेल टाइप के बारे में बात की थी। बेल टाइप हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है? 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि और चीज़ें हमारी, तो एक पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का, और एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। क्वेश्चन कुछ आपका
आपका आपका एक मैनोमीटर दिया हुआ है हमको क्वेश्चन, इस तरीके का ये मैनोमीटर और पॉइंट ए है एक जगह और एक जगह पॉइंट बी है। यहाँ पे हमारा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के अंदर इधर पे वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर जब जाएगा तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ पर्टिकुलर इस हाइट तक वाटर है। उसके बाद आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है और मैनोमेट्रिक फ्लूइड जिस लेवल तक भरा हुआ है आपका ये लेवल, यहाँ तक आपका मैनोमेट्रिक, आपका यहाँ पे मैनोमेट्रिक लेवल तक आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड। आपको क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ये आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका वाटर ही होगा, आपका वाटर, और ये जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ ये भी आपको 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी आपको 30, ये इनके बीच का जो डिफरेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के डिफरेंस, ये भी आपको दिया, ये डिफरेंस पॉइंट ए पॉइंट बी का डिफरेंस ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये डिफरेंस आपको। अब आपको प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका रेफरेंस है एक्स एक्स, है ना। क्यों रेफरेंस दिया हमने, जो इन्वर्टेड मैनोमीटर होता है उसमें हम अपर लेवल को रेफरेंस लेते हैं, तो ये इन्वर्टेड मैनोमीटर है, अपर लेवल कौन सा है, यहाँ पे अपर लेवल है, तो वहां पे हम रेफरेंस लेंगे। हमेशा इन्वर्टेड मैनोमीटर में अपर लेवल को आपको रेफरेंस लेना है, ठीक है। पर आप खुद से सॉल्व करके कोशिश करिए इसको, क्या आ रहा है जल्दी से। ये इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, सिंपल सा काफी बेसिक सा क्वेश्चन दिया है इसलिए मैंने आपको। और हाँ, इसमें कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका फ्लूइड है या जो वाटर है वो दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे दी हुई है 0.8, वो जो हमारा वाटर है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.8, नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, ये जो आपका फ्लूइड है यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है 0.8। ये जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपने लिया हुआ है क्योंकि इन्वर्टेड मैनोमीटर है ना। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हमको समझ में भी आ रहा है कि इन्वर्टेड मैनोमीटर में जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड होती है की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, तो डेंसिटी कितनी कम है 0.8 है, और वाटर की कितनी होती है डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है वो 0.8 दी हुई है, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। एक और कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब हमारा इन्वर्टेड मैनोमीटर होगा, जब हमारा इन्वर्टेड मैनोमीटर होगा तो जो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा कम होगी, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा कम होगी, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको, और क्या जरूरत है आपको।
बाकी सर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप 1 ले लेते हो, तो वो तो आपको पता नहीं है ना? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी कैलकुलेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी कैलकुलेट करना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 कर देंगे तो हमें मिल जाएगी डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.8। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो हमें मिल जाएगी डेंसिटी ऑफ जो भी हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो। ठीक, तो यहाँ पे हमको डेंसिटी कितनी आ गई हमारी? 800 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हमको पता गया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? ये आपको पहले से पता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन कभी नहीं रहेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब आपका लिक्विड है, गैस होगा तो 1.24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं गैस दे दिया तो 1.24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर नहीं देता है, आपको लिक्विड ही देगा। तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 1000 से। ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब हम लगाते हैं हमारा वही पास्कल लॉ, है ना? ये जो प्रेशर होगा, सेम हाइट पे हमेशा प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। सेम हाइट पे प्रेशर हमेशा सेम होता है, किसी भी डायरेक्शन की आप बात करें। वही पास्कल लॉ ही हम यूज करते हैं। प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इक्वल्स टू प्रेशर एट राइट लिम्ब। प्रेशर लेफ्ट लिम्ब इक्वल्स टू प्रेशर एट। ठीक है, लेफ्ट लिम्ब पे प्रेशर देखिए, लेफ्ट लिम्ब पे प्रेशर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वाटर ही था, है ना? यहाँ पे भी क्या है? वाटर ही है, मत कंफ्यूज हो। यहाँ भी वाटर है, तो सबसे पहले किसकी बात आएगी? अपने पीए की बात आएगी। ठीक, सबसे पहले किसकी बात आएगी? पीए की बात आएगी। इधर से हम शुरू करते हैं अगर, तो पीए प्लस ये वाला वाटर जो है, तो वाटर की कितनी होगी? जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितनी होगी? है ना, रो डब्ल्यू से हम डिनोट कर ले डेंसिटी ऑफ वाटर को, हम रो डब्ल्यू से, तो रो डब्ल्यू टू जी। तो एच कितना है? यानी कि 30। ठीक है, अब ये 30 सेंटीमीटर है, बाकी जगह हम क्या ले रहे हैं? मीटर ले रहे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो हम यहाँ चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, इंटू हाइट कितनी लेंगे हम यहाँ पे? ये जो हाइट लेंगे वो कितनी लेंगे? 0.3। ठीक है, सामने क्या है हमारा? पी है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड को लेना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से हम अपवर्ड अपवर्ड ही लेंगे, तो दोनों जगह नेगेटिव भी लेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, और पॉजिटिव भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से हम अपवर्ड ही ले रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका पी बी प्लस रो डब्ल्यू टू जी टू। ये हाइट आपका कितना है? हाइट आपका कितना है? पहले हम बात करते हैं इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, है ना? ये हमारा अगर 30 है और ये भी 30 है, ये 20 है, जो आपको हाइट दी है ना पूरी, वाटर जो है, ये आपकी कितनी दी है? 30। और ये वाली हाइट कितनी बची? यहाँ तक अगर 30 है और ये पूरा 30 है, ये 20 है, ये बचा वाला क्या है? 10 है ना? अगर ये पूरा 30 है और इतना 20 है तो बचा वाला 10 है, ये कितना होगा? 20 होगा। तो अगर हम बात करें तो ये कितना होगा? 20 होगा।
रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू ये कितना हाइट है हमारा, सिर्फ 0.3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, 0.3। और क्या बचा हमारा प्लस, अब मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड को हमने कितना लिया, रो एम, हाइट कितनी है 0.2, ठीक है। तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो पी ए माइनस पी बी अगर मैं करूंगा, पी ए माइनस पी बी सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, रो एम जी इंटू 0.2। यहाँ पे रो एम कितना था 800 टू 9.81 टू 0.2, बस यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1569.6 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे भी इसको रिड्यूस करता इक्वेशन को, तो यहाँ पे भी ना इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में भी इक्वेशन हमारी यूज हो सकती थी। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये हमारी अपने आप कैंसिल ही हो गई। सिर्फ ये माइनस पी भी हमारा कितना आ गया, 800 इंटू 9.81 इंटू 0.2, क्लियर है। तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके का 20, क्लियर है। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक हम देखते हैं आप सीधे सिंपल मैनोमीटर, मतलब जो हमारा नॉर्मल मैनोमीटर होता है उसके बारे में आप बात। आपका मैनोमीटर क्वेश्चन में ये बना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। पॉइंट ए है आपको, पॉइंट बी दिया हुआ है, और ए और बी की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। प्रेशर एट ए आपको दिया हुआ है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर एट बी भी आपको दिया हुआ है 1.8 kg पर सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे आपका जो फ्लूइड भरा हुआ है, तो डेंसिटी दी हुई है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है वो 1.5 दी हुई है। यहाँ पे जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, अभी हमें पता कि यहाँ पे क्या भरा हुआ है, जो भी यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस लेता हूँ, एक पॉइंट में आपका यहाँ तक भरा हुआ है, देन इसके बाद आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड शुरू हो रहा है, यहाँ से आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड शुरू हो, मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस पॉइंट तक भरा हुआ है। मैंने आपको बताया था जो भी आपका लोअर लेवल पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा उसी को आप रेफरेंस लेते हैं, है ना। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपका यहाँ तक भरा, रेफरेंस आपका जो लोअर लेवल हो जाएगा, तो तुरंत सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन खींच लेनी है, लोअर लेवल पे सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन को खींच, आपने रेफरेंस लाइन खींची, ठीक है। सबसे पहले आपका यही काम है कि रेफरेंस लाइन खींचना है, बाकी आपका यहाँ तक पूरे में जो फ्लूइड गिवन है वो भरा हुआ है, यहाँ पे आपका भरा हुआ है। उसके बाद
इस एंड पे भी आपका फ्लूइड ही भरा होगा, है ना, क्योंकि ये तो हमारा सिंपल मैनोमीटर है, डिफरेंशियल है, पर फ्लूइड आपका यहाँ पे ही भरा होगा। कुछ हाइट्स आपको गिवन है। सबसे पहले आपको ये वाली हाइट गिवन है, जो आपका बी लेवल है वहां तक। लेवल तक की आपको हाइट गिवन, ये हाइट आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, आपको गिवन 3 मीटर, नॉट, ये हाइट आपको 3 मीटर गिवन है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट भी आपको गिवन है, बन गई, अभी दिख नहीं रही है पर वो 2। ये वाली जो हाइट है ये आपको कैलकुलेट करनी है, एच आपको नहीं गिवन। ये सारी चीजें आपको गिवन है, और ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ये आपका मरकरी है, बस आपको ये गिवन है। और यहाँ पे जो मैनोमेट्रिक, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी दी हुई है 1.5। ये सारी चीजें आपको गिवन है, और आपको प्रेशर कैलकुलेट, मतलब जो एच हाइट है वो कैलकुलेट करना है। काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, ये काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। करना है आपको, सबसे पहले तो आपको प्रेशर की जो यूनिट है ना, उसको सही करना है। प्रेशर की यूनिट सही करना सबसे पहला काम होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए, आपको प्रेशर दिया हुआ है पीए पे 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आप इसको कन्वर्ट करिए मीटर स्क्वायर में, तो आपको तो पता ही है 1 सेंटीमीटर में, सॉरी, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, 100 नीचे आ जाएगा, ऊपर करेंगे तो -2, ये हो गया आपका। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो आप डिवाइड कर दीजिए 10 की पावर -4 से, सेंटीमीटर की स्क्वायर की जगह क्या लिख दीजिए, 10 की पावर -4। तो आपका जो पीए है वो क्या हो जाएगा, 1 kgf डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 kgf। पर kgf में नहीं चाहिए हमको, हमको किस में चाहिए, kgf से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तो न्यूटन में चाहिए। एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 kgf इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन, 9.81 न्यूटन। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कई जगह आपको यूज होगा। तो अगर मैं यहाँ से प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आपको प्रेशर कितना मिल गया, 9.81 इंटू 10 की पावर 4 टन पर मीटर स्क्वायर। और पीवी पे आपको प्रेशर क्या मिल जाएगा, पीवी पे आपको प्रेशर मिल जाएगा 1.8 था वहां पे, राइट, 1.8 1.8 इंटू 9.81 इंटू 10 की पावर 4 टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पीए और पीवी मिल गया। एक बार जब हमको पीए और पीवी मिल गया है, तो अब हमारा काम है कि हमको प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब इक्वल करना है प्रेशर एट राइट लिम्ब। प्रेशर लेफ्ट इक्वल्स टू प्रेशर एट राइट। लेफ्ट में सबसे पहले देखिए क्या है, पीए है, प्लस यहाँ पे जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपकी 1.5 है, जो भी आपका ये फ्लूइड है ना, इसको हम रो ए ले लेते हैं, यहाँ पे जो डेंसिटी है उसको हम रो ए ले लेते हैं। तो ये रो ए कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 1000, यहाँ पे 1500, 1500 इंटू, पहले आप रो, तो आप पहले लिख लीजिए रो डब्ल्यू इंटू जी। तो एच कितना है आपका, एच हो जाएगा आपका 5 इधर पे, ठीक है, एच कितना हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे लिख लीजिए 5, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद ये हमको एच चाहिए है ना, तो ये हमको पता नहीं है, पर हमको क्या पता है, यहाँ पे मरकरी है। एच जी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 13.6 की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6। तो जो गामा एच जी होगा, सॉरी रो एच जी होगा 13600 हो जाएगा, 13600।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 136,002 G/H, ये H ही हमको फाइंड करना है, ये H ही हमको फाइंड करना है। इक्वल्स टू, अब ये वाला साइड, ये वाले साइड में आपका सबसे पहले क्या आएगा, PB आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा PB प्लस ये वाली हाइट कितनी है, रो रो ए और रो बी बराबर है ना, क्वेश्चन में आपका रो ए और रो बी बराबर है, नहीं रो बी आपका अलग है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो हम रो बी लेंगे और यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9, एक तरफ है 0.1, एक तरफ है 1.5 और एक तरफ है 0.9, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो अगर आप रो बी लेंगे तो वो जाएगा 0.9 इंटू 1000, यानी कि 900, यहाँ पे रो बी हो जाएगा, इधर पे आप आप ठीक है, आपका रो ए हो गया, ये आपका रो बी हो गया। अब तो कन्वर्जन आप सीख गए हैं, अब तो जरूरत नहीं है उसकी। ये आपका रो बी, तो आपकी हाइट कितनी है यहाँ पे, 2 मीटर प्लस एच, हाइट कितनी है 2 मीटर प्लस एच, हाइट रख दीजिए वहाँ पे 2 मीटर प्लस एच, क्या वैल्यूज पुट करिए, तो अगर मैं पी ए की वैल्यू को पुट करूंगा तो वो था 10⁴ 9.81 इंटू 10⁴ 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्लस रो ए मेरा कितना आया था 1500 9.81 इंटू 5 प्लस 13600 इंटू 9.81 इंटू एच इक्वल्स टू पीवी कितना आया था 1.8 इंटू 9.81, 0.8 इंटू 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्लस रो भी कितना था हमारा 900, हो जाएगा 9.81 प्लस एच, ठीक है, तो हमको सॉल्व करना है, ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको एच की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.181 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 3.1 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू क्लियर, तो आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है, एक बार आप समझ जाएंगे, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, अभी हम समझ रहे थे इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन हमने
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, करता हूँ समझ में आए होंगे और इजी से थे, ऐसा इसमें गलती तो थी, काफ़ी आसानी से आप इन सब सारे क्वेश्चन बना सकते थे। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, कैन ऑलवेज डाउट टू मी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है सकते हैं, बाकी सिंपल से क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्वर्टेड में तो काफ़ी इजी था, है ना। इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो हाइट है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इसकी डेंसिटी से, और यहाँ पे जो आपका हाइट है का जो डेंसिटी है तो आप ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको देखना, अगर आप चाहेंगे तो हम एक वेल टाइप का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम बात वो है, हम फिर अब इसके बाद हम हाइड्रोस्टैटिक्स जो होता है, जैसे सेंटर ऑफ प्रेशर और ये सारी चीज़ें हम, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन, और मैनोमीटर से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप गेट ईएससी के प्रीवियस ईयर देखेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। थोड़ा सा सबको ये डिफिकल्ट भी लगता है, खैर डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ आपको बेसिक फॉलो करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक्स फॉलो करना है। बेसिक्स क्या है आपका, कि जो भी आपका प्रेशर है वो दोनों लिंब पे, क्योंकि हमने पास्कल लॉ में प्रूव किया था कि जब हाइट सेम होती है तो प्रेशर भी सेम होता है। यहाँ पे हम रेफरेंस इसीलिए लेते हैं कि इसके ऊपर की हाइट और इसके मतलब ये वाली हाइट पे जो प्रेशर लगा होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, ये वाली हाइट पे जो प्रेशर आ रहा होगा ना इसकी वजह से, और यहाँ पे भी जो प्रेशर आ रहा होगा इसकी वजह से, वो दोनों बराबर होगा। इसलिए हम इन दोनों को प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब और प्रेशर एट राइट लिम्ब को इक्वेट करा पाते हैं कि इस हाइट पे, हाइट जब सेम होती है तो प्रेशर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे भी वही प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि हाइट हमारी सेम है, और यही हमने पास्कल लॉ में प्रूव भी किया था। हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको एक पूरा फ्लूइड दिए हुए थे, और आपको क्या करना था, मतलब आपको दो फ्लूइड दिए हुए थे और आपको प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करना। तो आपने प्रेशर एट राइट लिम्ब, प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब को इक्वेट कराया, यहाँ पे तक पानी भरा हुआ था, है ना। रेफरेंस जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहां पे हम रेफरेंस लेते हैं, मैनोमेट्रिक का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट ये था, यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया। ये वाली हाइट हमको 30 पता है, तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू 0.3, फिर हमको ये वाली हाइट भी पता है, तो ये यहाँ पे क्या है आपका रो एम इंटू जी इंटू 0.2, फिर हम ये वाली हाइट भी पता है, तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू 0.3, और पी ए और पीवी, ये माइनस पीवी निकालिए, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखा जाए तो पीए और पीवी हमको दिया था, एच कैलकुलेट करना था, पर केजीएफ में दिया था, तो उसको हमने कन्वर्ट किया पहले, इसमें कन्वर्ट किया पहले हमने इसको कन्वर्ट किया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद प्रेशर एट राइट प्रेशर एट लेफ्ट हमने बराबर किया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है और ये 2 है, तो यहाँ पे इसलिए हमने 5 लिया है। ठीक है, 5 मीटर कैसे आया, क्योंकि 3 और 2 था। और जब हमने इसके आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारा एच है, और यहाँ पे मरकरी था, तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है, वो हमको पता होता है। फिर इसके बाद ये वाली हाइट हमको पता थी कितनी है, 2 प्लस एच, और जो फ्लूइड भरा था वो भी हमको पता है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो डेंसिटी 900 हो जाएगी, और पीबी का प्रेशर हमको गिवन था 900 इंटू 9.81, तो हमने एच की वैल्यू को कैलकुलेट किया। काफी फेमस क्वेश्चन है ये सारे, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यही वैल्यू के साथ रिपीट भी हो जाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ पे भी यही वाले क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो टॉक टू मी। सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप एंड कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट सेशन में शुरू करने वाले हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में बात करेंगे, और आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हमारा बायोन्सी एंड फ्लोटेशन।